बार जो है मार्जिन इतना ज्यादा नहीं रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण जो ये है कि विपक्ष इस बार पहले के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। मोहित के पास हम चलते हैं। मोहित, दोनों ही गठबंधन दलों के द्वारा देखा जा रहा है दक्षिण का मूव, जो आने वाले भविष्य के लिए, इन दोनों की राजनीति के लिए, दोनों गठबंधनों की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाला है। तो आपको ये जानकारी देने, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार किस तरीके से जो समीकरण है वो साधे गए हैं। बीजेपी या एनडीए का जो प्रत्याशी है उनके बारे में आपको जानकारी दे दे कि उनको चुनावी मैदान में उतारकर, यहां पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उतारकर बीजेपी ने, अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के जो डीएमके है उस पर कहीं ना कहीं एक धर्म संकट लाने की कोशिश की है, क्योंकि तमिल उम्मीदवार है। अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, जो दक्षिण का मूव देखा जा रहा है बीजेपी की ओर से पहले शुरू किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से एनडीए वर्सेस जो इंडी गठबंधन है, दोनों में दक्षिण मूव इस समय काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है और एक संदेश भविष्य की दक्षिण की राजनीति तक देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दोनों ही गठबंधन की बात करें तो दोनों ही गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं इस बार दक्षिण भारत से हैं। चाहे हम सीपी राधाकृष्णन की बात करें या बी सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनकी बात करें, दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। और देखिए, अगर हम अब तक की बात करें तो एक दो राज्यों को छोड़ दिया जाए, चाहे हम कर्नाटक को छोड़ दें या फिर आंध्रा को छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है दक्षिण भारत में वो काफी कमजोर मानी जाती है। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु में, केरला में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है पहले के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी थोड़े उत्साह में है। और दक्षिण में किस तरीके से, चूंकि देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी को हिंदी स्टेट की पार्टी माना जाता है, यानी कि जो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं वहां की एक पार्टी मानी जाती रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब दक्षिण में पांव पसारने की कोशिश में है। और आपने बीते कुछ चुनाव में देखा, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, कर्नाटका के, हालांकि कर्नाटका में चूंकि कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इसके अलावा आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तो वहां पर बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है। तो सीपी राधाकृष्णन के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी एक मैसेज भी देने की कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदी पट्टी राज्यों की पार्टी ना माना जाए, बल्कि अब दक्षिण में भी ये पार्टी अपना पांव जमा रही है। जहां तक सवाल कांग्रेस का है और जो कांग्रेस के एलाई है, खासतौर पर दक्षिण भारत की जो सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस की, तो चूंकि उनका प्रभाव पहले से वहां पर ज्यादा रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों की बात करें, अगर एक दो स्टेट को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं उनकी भी स्थिति, खासतौर पर अगर हम रीजनल पार्टियों की बात करें तो उनकी भी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है। वहां पर बीजेपी अपना प्रभाव जमा रही है। तो ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है कई मायनों में अहम है। एक तरफ बिहार इलेक्शन है, दूसरी तरफ जो दोनों गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो दक्षिण भारत से है। और दोनों ही जो पार्टियां हैं, यानी जो दोनों गठबंधन, चाहे अगर हम दोनों प्रमुख पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, चूंकि कांग्रेस पहले से ही दक्षिण भारत में एक कह सकते हैं कि प्रभावशाली पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन अब बीजेपी उस लाइन को चेंज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कई मायनों में जो ये उपराष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है, कई मायनों में काफी माना जा सकता है। बिल्कुल अविनाश, देखिए बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।